नमस्कार बच्चों, पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रसखान जी के सवैये पढ़े थे और हमने पहला और दूसरा सवैये किया था और उसका भावार्थ समझा था। अब हम आगे के सवैये पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। पहले हम काव्यांश में आए हुए शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। काव्यांश 3 सवैये 3 में आए हुए शब्दों के अर्थ। मोर पंखा, मोर पंखा का अर्थ है मोर पंख। गुंज, जंगली पौधे का फूल, जो जंगल में ही पाया जाता है, ये एक पौधे का फूल होता है। गरे, गले। पहरूंगी, पहनूंगी। पीतंबर, पीले वस्त्र। लकुटी, लाठी या लकड़ी भी कह सकते हैं। गवारिन, गवालिन। स्वांग, रूप धरना या नकल करना। अधरा, होठ। अब सवैये 4 काव्यांश 4 में आए हुए शब्दों के अर्थ। काननी, कानों में। मुरली, बांसुरी। मंद, धीमी। अटा, अटारी, कोठा। इसका अर्थ है जो सबसे ऊपर वाली छत होती है, जो सबसे ऊपर होती है, उसे बोलते हैं अटारी या कोठा। टेरी, आवाज लगाना या फिर पुकारना। सिगरे, सारे। वाह का अर्थ होता है उस। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं काव्यांश 3 और इसका भावार्थ समझते हैं कि रसखान जी इसमें क्या कह रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से बात कर रही है श्री कृष्ण के बारे में, और वो क्या कहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहरूंगी। ओढ़े पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन गवारनी संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान धरूंगी। सबसे पहली लाइन का हम अर्थ समझते हैं। मोर पखा, मोर पखा का अर्थ है मोर पंख। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से बात कर रही है और क्या कहती है, वो ये कह रही है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपना रूप धारण करते हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, गले में माला डालते हैं, मोर पंख लगाते हैं, उस तरह मैं हर तरह का रूप उनके लिए, जैसा वो रूप धारण करते हैं, मैं उनके लिए वैसा रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बात का वर्णन जो है एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। अब गोपी क्या कहती है सखी से। मोर पखा, मोर पखा का अर्थ है मोर पंख, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। सिर ऊपर राखी हो, सिर का अर्थ है सिर ऊपर, ऊपर राखी हो का मतलब रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार मोर पंख अपने मुकुट में लगाते हैं, अपने सिर के ऊपर रखते हैं, उसी प्रकार मैं भी मुकुट पहनकर मोर पंख लगाऊंगी, अपने सिर के ऊपर रखूंगी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंज, जैसे मैंने पहले इसका अर्थ बताया था, गुंज एक जंगली पौधे का फूल होता है, इससे माला बनती है और भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गले में इन्हीं फूलों की माला पहनते थे, गुंज के फूलों की माला पहनते थे। गुंज की माल गरे पहरूंगी। माल का अर्थ है माला, गरे का अर्थ गले में, पहरूंगी का अर्थ पहनूंगी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने गले में गुंजों की माला, गुंजों के फूल की बनी हुई माला अपने गले में पहनते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने गले में गुंजों के फूलों से बनी हुई माला जो है डालूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी। ओढ़ी का अर्थ होता है ओढ़ना, पीतंबर पीले वस्त्र। जिस प्रकार श्री कृष्ण क्या पहनते हैं, पीतंबर का अर्थ है पीले वस्त्र, ओढ़ी का अर्थ ओढ़ना। जिस प्रकार श्री कृष्ण पीले वस्त्र डालते हैं, उसी प्रकार मैं भी पीले कपड़े धारण करूंगी, डालूंगी। ले लकुटी, ले का अर्थ है लेना, लकुटी लाठी। जिस प्रकार वे अपने हाथ में लाठी लेकर वन गोधन, वन गोधन का अर्थ है वन में, गोधन का अर्थ है गऊओं को चराने के लिए लेके जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने हाथ में लाठी लेकर गऊओं को चराने के लिए, गोधन का अर्थ है गऊओं को चराने के लिए उनके पीछे पीछे गवारनी संग फिरूंगी। गवारनी का अर्थ है मैं गवारन बनकर, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों, अपने मतलब गवालों के साथ घूमते थे ना, उसी प्रकार गोपी भी कह रही है कि मैं भी गवारिन बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी मैं गवारिन बन जाऊंगी और गऊओं को चराने के लिए उनके पीछे पीछे संग फिरूंगी, उनके साथ, गवालों के साथ पीछे पीछे फिरूंगी।
भाव तो वो ही मेरो रसखानी। अब गोपी अपनी सखी से कहती है, भाव तो का अर्थ होता है अच्छा लगना, वो ही का अर्थ है वही, मेरो, मेरो का अर्थ मुझे, मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। भाव तो का मतलब मेरे मन को वो बहुत प्रिय हैं। रसखानी सो तेरे, सोत का अर्थ होता है सो तेरे का, तेरी कसम, तेरी कसम भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहे सब सवांग करूंगी, सब सवांग, सवांग का अर्थ होता है रूप धारण करना, नकल करना, जैसे किसी के समान रूप धारण कर लेना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना। तो गोपी अपने सखी से कह रही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं, तेरी कसम सब सवांग करूंगी, सब का मतलब सब, सवांग नकल करना, रूप धारण करना। भगवान श्री कृष्ण जैसे रूप धारण करते हैं मैं भी उनकी नकल करूंगी, वैसा रूप धारण कर लूंगी। या मुरली, मुरलीधर की अधरान, या का अर्थ है जो, मुरली का अर्थ है बांसुरी और मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो मुरली भगवान श्री कृष्ण, मुरलीधर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुरलीधर भी है, बहुत से नाम है उनके, मुरलीधर बोला गया यहाँ पे। लेकिन श्री कृष्ण जिस मुरली को, अधरान का अर्थ होता है होठ, धरी का अर्थ धारण करते हैं या रखना, लेकिन जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने अधरान करते होठों पर रखते हैं, धरी का अर्थ रखते हैं, अधरा न धरूंगी, अधरा का अर्थ होता है होठों पर, न धरूंगी धारण नहीं करूंगी। यहाँ पर गोपी कह रही है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों से लगाए रखते हैं, मैं उस मुरली को अधरा, अधरा कर अपने होठों से धारण अपने होठों पर नहीं रखूंगी। धरूंगी का मतलब धारण करना या रखना, लेकिन मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर गोपी को जो है ना वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पर मुरली से उसको जलन हो रही है, वो मुरली को अपनी सोतन मानती है, क्योंकि श्री कृष्ण अपना सारा समय जो है अपनी मुरली को ही देते रहते थे, मुरली बजाते रहते थे, बांसुरी बजाते रहते थे, वो गोपियों पर तो ध्यान ही नहीं देते थे। तो इसीलिए यहाँ पर गोपी जो है वो कह रही है कि मैं सब रूप भगवान श्री कृष्ण के, मैं सब रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। स्वांग का अर्थ है रूप धारण करना, नकल करना, मैं उनकी जैसी हर रूप धारण करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने होठों से मुरली को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुरली को वो, बांसुरी को वो क्या समझती हैं, अपनी सोतन समझती हैं। उनके कहने का भाव है कि श्री कृष्ण हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनकी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। बच्चों, अब हम काव्यांश 4 का भवार समझेंगे कि काव्यांश 4 में चौथे सवैये में रसखान जी क्या कह रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से बात कर रही है, और वो क्या कहती है कि गोपी अपनी सखी से कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाएंगे तब हम अपने कानों में उंगली दे लेंगी, क्योंकि मुरली की जो आवाज़ थी, जो बांसुरी की आवाज़ होती थी ना, वो उन पर जादू डालती थी, इतना गहरा प्रभाव डालती थी कि गोपियाँ अपनी सुध बुध खो देती थी। तो यहाँ पर गोपी सखी से क्या कह रही है कि वो कहती है, काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। यहाँ पर गोपी सखी से कहती है, काननी का अर्थ होता है कान में, अंगूरी का अर्थ होता है उंगली, दे देना, उंगली से बंद कर देना अपने कानों को, कि श्री कृष्ण जब भी अपनी बांसुरी बजाएंगे तब वे वो क्या करेंगी, वो अपने कानों में उंगली दे देंगी। वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मुरली का अर्थ है बांसुरी, धुनी का अर्थ है धुन, मंद का अर्थ है धीमी धीमी, बजेगी का मतलब बजेगी। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की धीमी धीमी मीठी मीठी आवाज़ अपनी बांसुरी से निकालेंगे, मुरली बजाएंगे, तब हम अपने कानों को उंगली से बंद कर लेंगी, ताकि हमारे कानों में उस बांसुरी की जो मीठी आवाज़ है वो ना जाए, वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर ना छोड़ पाए। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी, गोधन गेहे तो गेहे। अब यहाँ पर गोपी सखी से क्या कहती है, मोहनी तानन, मोहनी का अर्थ होता है मधुर या मीठी, तानन का अर्थ है तान, आवाज, रसखानी, रस की खान, यहाँ पर श्री कृष्ण को रस की खान बोला गया है। अटा चढ़ी, अटा चढ़ी का अर्थ है, अटा का अर्थ होता है अटारी या कोठा, चढ़ी का अर्थ है चढ़ना। गोधन, गोधन एक
यहाँ पर गाय को जब चराने के लिए श्री कृष्ण भगवान जाते थे ना, तो एक गीत गाते थे वो। तो उस गीत को लोक गीत बोलते हैं। तो वो गऊओं को चराने के लिए जो गीत बोला जाता था उसी को यहाँ पर गोधन बोला गया है। गेहे तो गेहे, गेहे का अर्थ होता है गाना, गाते हैं तो गाते रहें। अब दोबारा से इसका हम अर्थ समझेंगे। अगर रस की खान श्री कृष्ण अट्टा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर, कोठे पर चढ़कर, गोधन है लोक गीत नामक गोधन गीत गाते हैं। गेहे तो गेहे गाते रहें, मोहनी तानन मीठी तान। अगर वे रस की खान श्री कृष्ण अपनी मीठी तान को क्या कोठे पर चढ़कर या अटारी पर चढ़कर उस गोधन नामक गीत को या लोक गीत को गाते हैं तो गाते रहें। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने अपने कानों में क्या दे दी है, उंगली दे दी है। हमने अपने कानों को उंगली से बंद कर दिया है ताकि श्री कृष्ण की बांसुरी का जो प्रभाव है, जो जादुई प्रभाव है, वो हम पर न पड़ सके। फिर भी गोपी कहती हैं, वो क्या कह रही हैं, अगर फिर भी उसकी बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ गई, पहले तो हम कोशिश करेंगी कि हम अपने कानों को उंगली देकर बंद कर लें, लेकिन फिर भी अगर उसकी जो मधुर आवाज़ है बांसुरी की हमारे कानों में चली गई। टेरी का अर्थ होता है पुकार कर, कहा का अर्थ कहना, टेरी का अर्थ है पुकारना, चिल्लाना, सिगरे का अर्थ है सारे, ब्रज लोगिनी, ब्रज का अर्थ है ब्रज के लोगों को। तो हम पुकार कर सारे गांव के, सारे ब्रज गांव के लोगों को कह रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। काल ही को कितनु समुझे ही, काल ही का अर्थ होता है कल को का अर्थ होता है हमें, कोई भी, कितनऊ का अर्थ है कितना भी, समुझे ही समझा लेना, हमें कितना मर्जी समझा लेना, फिर हमें समझ में नहीं आएगा। अगर क्या होगा, अगर बांसुरी की जो आवाज़ है हमारे कानों में चली गई, तो कल को हमें कोई कितना भी समझा ले, हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बांसुरी की आवाज़ सुनते ही अपना क्या करती हैं, सुध बुध खो देती हैं। हमारा अपने ऊपर कोई भी वश नहीं रहता, क्योंकि बांसुरी की आवाज़ ही इतनी मीठी होती है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर चले बिना रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो क्या कह रही हैं, सारे गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि अगर बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों में चली गई तो फिर कल को हमें कोई कितना मर्जी समझा ले, हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बांसुरी की आवाज़ होती ही इतनी मीठी है कि वो अपना प्रभाव छोड़े बिना रह ही नहीं सकती। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। माई का अर्थ है माँ, गोपी अपनी माँ से कहती है माई री, हे माँ। री का अर्थ होता है हे माँ, माई का अर्थ माँ, वाह का अर्थ है उसकी मुस्कान, किसकी, श्री कृष्ण की। मुख की मुस्कानी, उसके चेहरे की जो मुस्कान है, जो चेहरे पर जो एक हंसी है। संहारी न जेहे, संहारी का अर्थ होता है संभाली, हमसे संभाली न जेहे, जेहे का अर्थ है जाती, हमसे संभाली नहीं जाती। हे माँ, वाह का अर्थ है उसके, श्री कृष्ण के, वाह किसको बोला गया यहाँ पर, श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है, जो हंसी है, वो हमसे संभाली नहीं जाती, न जेहे नहीं जाती, न जेहे नहीं जाती। क्योंकि गोपियाँ जो है वो अपने आप को इतना विवश मानती हैं, किसके सामने, श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ के सामने और श्री कृष्ण की जो चेहरे की जो मुस्कान है उसके सामने। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, क्योंकि उनका जो इसका जो प्रभाव है वो गोपियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है बांसुरी और उनके चेहरे की मुस्कान। वो अपनी सारा सुध बुध सब काम छोड़कर वो क्या करने लग जाती हैं, वो श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने लग जाती हैं और सब गांव के लोगों से और घर के लोगों से उन्हें सुनना पड़ता है। तो इसीलिए पहले तो गोपियों ने इस काव्यांश में बोला कि पहले तो हम अपने कानों को जो है वो उंगली देकर बंद कर लेंगी अगर श्री कृष्ण जो है वो क्या करेंगे, अपनी मुरली की धुन बजाएंगे, मीठी मीठी आवाज़ करेंगे, वो हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी वो मतलब छत पर चढ़कर, अटाचड़ी का अर्थ है कि छत पर चढ़कर भी वो गीत गाते हैं तो गाते रहें, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों में चली गई तो फिर सब गांव के लोगों, हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, फिर हम पर कोई भी असर नहीं होगा अगर उनकी बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों में
चली गई। फिर आखिरी लाइन में गोपी अपनी माँ से कहती है, माई रीवा, हे माँ, उसके चेहरे की जो मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान हमें अपने, हमारा जो आपा है, हम विवश हो जाती हैं, हम अपना आपा खो देती हैं। बच्चों, अब हमने रसखान जी के सवैये सारे पढ़ लिए हैं और इनका भावार्थ भी समझ लिया है। अब आपको मैं इन सवैयों से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी। आपने उन प्रश्नों को अच्छे से समझना है और उनके जो उत्तर हैं वो अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं।